हमारा F-35 फाइटर जेट एक कबाड़ फाइटर जेट है। हम केवल अपने F-35 फाइटर जेट को दूसरे देशों को बेचकर पैसा छाप रहे हैं। इसके अलावा F-35 फाइटर जेट किसी भी काम का फाइटर जेट नहीं है। ये सारी की सारी बातें कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये सारी ही बातें अमेरिका की डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तरफ से बोली गई हैं, जिसके हेड इस समय एलन मस्क हैं। और अब अमेरिका ने अपने इसी F-35 फाइटर जेट के ऊपर जांच भी करनी शुरू कर दी है। आप सभी के याद ही होगा, अब से कुछ ही दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 फाइटर जेट भारत को ऑफर किया था और इस समय डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना को अपना F-35 फाइटर जेट बेच दिया जाए, लेकिन हमारी वायुसेना इस फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लेती उससे पहले ही अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने अपने ही रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन के खिलाफ एक जांच को शुरू कर दिया है। इस समय एलन मस्क का कहना है कि हमने अपने F-35 फाइटर जेट के प्रोग्राम पर जो $2 ट्रिलियन लगाए हैं, हमारे ये $2 ट्रिलियन पानी में डूब चुके हैं। इस समय एलन मस्क का कहना है कि जो ये हमारा F-35 फाइटर जेट है, ये एक कबाड़ फाइटर जेट है। इस समय एलन मस्क की तरफ से ये भी बोला गया है कि हमारा F-35 फाइटर जेट का जो पूरा ही प्रोग्राम है, ये एक फ्लॉप प्रोग्राम रहा है। साथ में एलन मस्क की तरफ से ये भी बोला गया है कि जो कंपनी F-35 फाइटर जेट को बनाती है यानी कि लॉकहीड मार्टिन, ये कंपनी भी पागल है और जो भी देश इस कंपनी से F-35 फाइटर जेट को खरीद रहे हैं, वो सभी देश भी पागल ही हैं। इस समय अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तरफ से ये सारी ही बातें इसलिए बोली जा रही हैं क्योंकि डोज का इस समय कहना है कि जो हमारा F-35 फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट के अंदर अभी बहुत सी टेक्निकल कमियां हैं और इन कमियों को लॉकहीड मार्टिन समय पर ठीक नहीं कर रहा है। और इन कमियों के बावजूद भी लॉकहीड मार्टिन धड़ल्ले से F-35 फाइटर जेट के प्रोडक्शन को कर तो रहा ही है, साथ में इस F-35 फाइटर जेट को लॉकहीड मार्टिन दूसरे देशों को भी बेच रहा है। लॉकहीड मार्टिन की ये बेवकूफी हमारे फाइटर जेट पर अब सवाल उठाने शुरू कर देगी। इस समय F-35 फाइटर जेट के ऊपर ये इतने ज्यादा सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने अपने F-35 फाइटर जेट के ऑटोनोमस लॉजिस्टिक सिस्टम में आई हुई दिक्कतों को दूर नहीं किया है। F-35 फाइटर जेट की मदद से हम दुश्मन देश के फाइटर जेट को लंबी दूरी से टारगेट नहीं कर सकते हैं। और इस समय F-35 फाइटर जेट के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह भी है कि जिस भी देश की तरफ से F-35 फाइटर जेट को खरीदा जाता है, उस देश को अमेरिका समय पर F-35 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट नहीं दे पाता है, जिस कारण ज्यादातर F-35 फाइटर जेट हमेशा ही मेंटेनेंस के लिए खड़े रहते हैं। साथ में इस समय एलन मस्क का यह भी कहना है कि हमारी लॉकहीड मार्टिन इस समय अपने F-35 फाइटर जेट को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेचना तो चाहती है, लेकिन F-35 फाइटर जेट में आई हुई कमियों को लॉकहीड मार्टिन सुधारना नहीं चाहती है। इसीलिए जो हमारा F-35 फाइटर जेट है, ये केवल एक महंगे कबाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब हम अपने F-35 फाइटर जेट की जांच को करना शुरू करने वाले हैं। इस समय F-35 फाइटर जेट का मुकाबला दूसरे स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ किया जाए तो F-35 फाइटर जेट का क्रैश रेट सबसे ज्यादा है और अब यही F-35 फाइटर जेट हमारी वायुसेना को भी ऑफर किया जा रहा है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इन सभी चीजों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हमको F-35 फाइटर जेट को खरीदना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।